So, hello, welcome, and very good evening to all here in front of you. This is the post market report of 7th of June और देख लेते हैं आज मार्केट में किस तरह का मोमेंटम था। कल एक्सपायरी होगी तो एक्सपायरी का भी डिस्कशन यहीं पे कर लेंगे हम आज ही। आज हमने डिस्कस किया था कि ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन होने जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि इनिशियली काफ़ी रेजिस्ट किया इसी बॉक्स के अंतर्गत निफ्टी ने, और अल्टीमेटली सेकेंड हाफ में लगभग 12:30 या 1 बजे के आसपास इस बॉक्स का ब्रेकआउट देता है, उसे रिटेस्ट करता है और फिर अपर साइड में मोमेंटम देता है। तो जब भी बॉक्स का ब्रेकआउट होता है इस तरह से और रिटेस्ट करके अपर साइड में जाता है तो मार्केट के बुलिशनेस के सिम्टम्स ज़्यादातर ऑब्वियस से हो जाते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट था 18,700, जो कि हमने लाइव मार्केट में भी कैप्चर करने की कोशिश की थी, लाइव मार्केट में भी डिस्कस किया था इसको। और सेकेंड टारगेट था 18,740 के आसपास, 740 से लेकर 44 के आसपास का। मार्केट इज स्टिल लाइव, यू कैन सी दिस, मार्केट अभी भी लाइव है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:22 के आसपास। तो यस, यू कैन सी दोज टाइमिंग्स ऑल्सो हियर। लगभग मैं इसे आई थिंक यस, टाइमिंग इज नॉट। सो चलिए अभी हम देख लेते हैं कल की प्रोजेक्शंस क्या हो सकते हैं। तो कल के हमारे पास प्रोजेक्शंस, मार्केट लगभग इन्हीं लेवल्स के आसपास आई थिंक क्लोजिंग दे रहा है, लगभग 18,740 से लेकर 18,730 के आसपास की क्लोजिंग होगी मेरे हिसाब से। बैंक निफ्टी का मोमेंटम लास्ट टाइम में ठीक ठाक मिला, लेकिन निफ्टी का मोमेंटम काफ़ी अच्छा खासा था व्हेन यू कंपेयर इट विद बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने स्टार्टिंग में काफ़ी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पॉइंट था यहीं पे रेजिस्ट करके अपर साइड से एक डिप लगाने की कोशिश की, और डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन ये आप देख रहे होंगे, क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन, और फिर ब्रेकआउट ऑफ इट्स नेक एंड देन मूविंग फॉर अपसाइड, राइट। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ऑलरेडी चल चुका था, अपना हाई ब्रेक कर चुका था, तो बैंक निफ्टी ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे थोड़ा सा पॉज देगा। निफ्टी में चूंकि निफ्टी अभी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करना बाकी है, जो कि 18,87 के आसपास है आई थिंक। चलिए एक बार निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी, निफ्टी आप देख रहे हैं कि 18,735 740 का हमारा टारगेट था, क्लोजिंग भी लगभग उन्हीं आसपास, उसी लेवल के आसपास होने जा रही है। तो देखिए 18,700 18,687 इसका ऑल टाइम हाई है। अब चूंकि मोमेंटम नहीं हुआ था, अभी मोमेंटम बाकी था, दूसरे इंडेसेस में दूसरे जो मेजर स्टॉक्स हैं लाइक रिलायंस, टीसीएस और इन्फोसिस, इसको काफ़ी इसको हेल्प कर रहे थे, लेकिन बाद में अब शायद अगर मैं आपको स्टॉक्स दिखाऊंगा तो एच डी एफ सी बैंक, एस बी आई और दूसरे जो मेजर बैंक्स हैं उन्होंने भी इसकी हेल्प करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे रिलायंस का मोमेंटम आप देखेंगे, रिलायंस का टारगेट भी था 2500 का टारगेट था, लगभग इसने 2500 का हाई टच कर एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे टच किया। तो ये हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ही आप पिन पॉइंट को भी कैप्चर करने के लिए क्या कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इट्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो कल की चर्चा कर लेते हैं, कल इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। तो बैंक निफ्टी अभी क्लोज करने की फिराक में है, लगभग 44,270 से लेके 80 के आसपास हम मान सकते हैं कि यस, 44,280 से लेके 70 के आसपास की अगर क्लोजिंग होती है तो बैंक निफ्टी की ही पहले चर्चा चली कर लेते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास सपोर्ट जोन अगर हम सर्च करने की कोशिश करेंगे तो अब ये हमारे पास 44,050 का जो जोन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग। देखिए हमने सुबह भी चर्चा की थी कि मार्केट का मेजर मोमेंटम अपसाइड में है, तो डाउन साइड में प्ले करने की या डाउन साइड में ट्रेड करने का कोई तुक भी नहीं बनता था, राइट। आपको इस तरह के, अब जब मार्केट का मेजर मोमेंटम हो तो मार्केट के मेजर मोमेंटम की तरफ ही आपका व्यू होना चाहिए। अब कल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कल अगर इसको रीटेस्ट करने के लिए आता है इस नेक लाइन जोन को, ये जो नेक लाइन जोन थी इसको रीटेस्ट करके अपसाइड मोमेंटम देता है, तो हम एक बहुत अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं अप टू दिस 44,422 के आसपास तक का ये जो जोन है, यहाँ तक हम मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन
इसको रीटेस्ट करके थोड़ा सा टाइम बिताना चाहिए, रीटेस्ट करके फिर वापस आना चाहिए। ये अचानक से अगर इसको चला चला जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे, राइट। डाउन साइड में मोमेंटम किस तरह के हो सकते हैं? डाउन साइड में हमारे पास ये अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगी। ये जो जोन है, ट्रेंड लाइन है, ये अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर ये ब्रेक होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 44,100 का भी 150 के आसपास अगर हम ब्रेक करते हैं, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 44,050 से लेके 70 का जो जो जोन है। 44,070 से लेके 50 या 55 का जो जोन है ये। लेकिन अगर ये टूट गया, अगर 15 मिनट की कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है, तो जितने लॉन्ग्स क्रिएट हुए हैं अभी लास्ट मोमेंटम पे, अगर आप देख रहे हैं अभी 44,290 के आसपास है, तो फिर आप मान के चलिए कि मार्केट में बियरिशनेस, बहुत गहरी बियरिशनेस आ जाएगी अगर हम इस मोमेंटम को ब्रेक करते हैं ऑन डाउन साइड, राइट। तो 44,040 के आसपास या 30 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन जैसे ही ये राउंड फिगर हमने अगर ब्रेक करना शुरू किया, ये जो राउंड फिगर है, अगर इसको नीचे के साइड में हमने ब्रेक करना शुरू किया विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश हैमर और बियरिश इनगल्फिंग, हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 43,710 के आसपास या 711 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। और फिर ये मेजर सपोर्ट भी होगा, ये S2 होगा। तो यहाँ पे मार्केट पॉज ले सकता है, लेकिन अगर पॉज नहीं लेता है तो फिर मार्केट कहाँ रुकेगा? इसके रुकने की संभावना है 43,500 के आसपास, राइट, जो कि एक राउंड फिगर लेवल भी है। निफ्टी की चर्चा कर लेंगे। निफ्टी अभी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 18,730 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अभी भी मार्केट क्लोज होने में 2 मिनट बाकी है यहाँ पे। और ये नीचे आप देख सकते हैं प्राइस मोमेंटम 15 बज के 15 मिनट। और मैं अगर देखिए निफ्टी में क्या है कि हमारे पास ये जोन जो है काफ़ी अपर साइड में, इसका जो स्टॉप लॉस टारगेट जोन है, जो ऑल टाइम हाई भी जिसको कह सकते हैं, तो निफ्टी में ट्राई टू टच दिस ऑल टाइम हाई टुमारो। इवन अगर कल किसी भी तरह की शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो आप मान के चलिए कि 18,800 जो 76 की जो ये जोन है, ऑल टाइम हाई है इसका, ये इसको टच करने की कोशिश कल ही कर सकता है अगर इस किसी भी तरह की शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हो गई। तो ये मान के चलिए कि अगर हम 18,780 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देते हैं 12 साढ़े 12 बजे के आसपास, तो डेफिनेटली ये शॉर्ट कवरिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। डाउन साइड में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं? सबसे पहले अगर देखिए निफ्टी के पास बहुत अपॉर्चुनिटी ऊपर के साइड पे है, क्योंकि इसने अपना ऑल टाइम हाई अभी टच नहीं किया है। बैंक निफ्टी में वो चीज़ नहीं है। बैंक निफ्टी में उतना मोमेंटम शायद ना देखने के लिए मिले, क्योंकि निफ्टी में मोमेंटम पहले नहीं आया था। बैंक निफ्टी में काफ़ी मोमेंटम आया था, अपना ऑल टाइम हाई भी ब्रेक किया इसने। निफ्टी में द ऑल टाइम हाई इज स्टिल टू बी ब्रोकन। डाउन साइड में अगर हम 12 बजे के आसपास 18,600 या 650 की रेंज अगर ब्रेक करना शुरू करते हैं, किसी भी तरह की बियरिश हैमर कैंडल और बियरिश पैटर्न बनता है, हमारा सपोर्ट जोन होना चाहिए। लेट मी ड्रॉ दिस सपोर्ट जोन। सबसे पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं। तो अभी तो हमारा इमीडिएट सपोर्ट यही होगा, एग्जैक्टली अराउंड दिस पॉइंट। तो 18,650 की जो जोन है, 650 से लेके 640 की ये जो जोन है, ये हमारे लिए एग्जैक्टली एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो ये इमीडिएट सपोर्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हमारा मेजर सपोर्ट आता है 18,550 के आसपास। 18,550 की अगर हम जोन ब्रेक, और देखिए चूंकि ये अपर ट्रेंड लाइन भी है, जो मेजर मोमेंटम है, हमने आज भी चर्चा की थी कि मार्केट का मेजर मोमेंटम अपसाइड में है, अपसाइड में ट्रेड खोजने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, और आप देखते हैं कि काफ़ी अच्छी खासी ट्रेड अपर साइड में मिल भी है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है 12 बजे या 1 बजे 1:30 बजे के आसपास, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो फिर हम प्रॉब्लम मार्केट के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। फॉर द टारगेट ऑफ हम हमारे छोटे छोटे टारगेट्स होंगे। ये देखिए, ये जो जोन आती है लगभग 18,600 के आसपास, राइट। तो हमारा फर्स्ट टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स होने चाहिए 50 से 60 पॉइंट्स के, 18,540 के आसपास। 540 की जो जोन है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, राइट। और इसके बाद 18,480 से लेके 500 तक की जो जोन है, ये हमारे लिए सेकेंड टारगेट होना चाहिए। तो इन टारगेट्स को आप ध्यान में रखेंगे, एंड आई होप यू विल बी मार्किंग ऑल दीज टारगेट्स इन योर चार्ट,
तो इन सारे टारगेट्स को अपने चार्ट में मेंशन कर लेंगे तो आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो जाएगी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।